कर्म बंधन से कैसे मुक्त किया जाए अपने आप को। गीता में लिखा है कि कर्म तो सबके लिए आवश्यक है, उसके बिना कोई रह नहीं सकता। तब श्रीमद् भागवतम का दर्शन है कि श्री नारद जी ने कर्म, अकर्म और विकर्म के बारे में चर्चा की है। आप लोगों ने मेरे मुख से भी कई बार सुना होगा, कर्म, अकर्म और विकर्म। इसमें कोई दो राय नहीं है, हर व्यक्ति कर्म कर रहा है और कर्म का जब तक कर्म है तो प्राप्ति है। जो भी प्राप्ति हो, अच्छी हो या बुरी हो, प्राप्ति आपको होगी। लेकिन एक बात जो सोचने की, समझने की, जानने की है कि आपने कहा कर्म बंधन से मुक्ति या कर्म के लिखा है गीता में कि कोई भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। तो ये बात सही है कि कर्म तो परमात्मा परमेश्वर स्वयं भी कर रहे हैं। लेकिन अब हम जीव की बात करें, हमारी और अपनी बात करें, तो जो कर्म है वो कर्म है तब तक वो गड़बड़ है। मैंने कहा आज मैंने 5 बच्चों को भोजन दिया। अगर मैं कहूं आज मैंने 5 बच्चों को भोजन दिया, ये कर्म की श्रेणी में आ जाएगा। तो जो भोजन हमने दिया है उसका परिणाम हमें जरूर मिलेगा। आप समझना मेरी बात को। आज मैंने 5 बच्चों को डांटकर भगा दिया। आज मैंने 5 बच्चों को डांटकर भगा दिया, मैंने कर्म किया, इस कर्म का भी फल मुझे मिलेगा। लेकिन आज मैंने 5 बच्चों को भोजन दिया, आज मैंने 5 बच्चों को डांटकर भगा दिया। यहां जो करता है वो मैं हूं, और अगर मैं हूं तो कर्म मेरा माना जाएगा। अगर मैं हूं तो कर्म मेरा माना जाएगा। लेकिन मैं किसी भी कर्म को अपना ना मानूं और मैं ये कह दूं कि जो कर्म है वो परमात्मा के लिए परमात्मा ही कर रहे हैं, ईश्वर ही कर रहा है, तो कर्म अकर्म की श्रेणी में चला जाता है। तब आपको उस कर्म का कोई परिणाम नहीं मिलता। लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण बात है समझने वाली, वो ये कि तो फिर कर्म क्या अच्छा और बुरा दोनों कर्म की श्रेणी है? अब यहां 2 भाग हैं, एक विधि और एक निषेध। वो कर्म अकर्म बनेगा या वो कर्म सात्विक कर्म होगा या वो कर्म श्रेष्ठ कर्म होगा जो विधि अनुसार होगा। विधि अनुसार एक चोर ने विचार किया आज मैं चोरी करूंगा, उसने चोरी की, कर्म तो उसने भी किया। लेकिन अगर वो सोचे अरे ये तो भगवान ने किया, भगवान पे छोड़ दो, अकर्म हो जाएगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि चोरी करना गलत कार्य है। वो शास्त्र में निषेध बताया गया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसको जो कर्म किया है उसका दंड उसको मिलेगा। लेकिन शास्त्र में जो विधि बताई गई, मीन्स व्हाट यू कैन डू, आप क्या कर सकते हैं, वो कार्य जिसके द्वारा आपका और लोगों का, समाज का कल्याण हो और उसका किसी का अहित न हो और वो सद्भाव से भरा हो, कर्म कहलाता है। आप उसको जो भगवान को कहेंगे हे गोविंद मैंने कुछ नहीं किया, तू कर रहा है, तो उसमें कोई दोष नहीं है, वो अकर्म हो जाएगा। और जब वो अकर्म हो जाएगा, जैसे ही वो अकर्म होता है तो ध्यान रखना हम उस कर्म से मुक्त हो जाते हैं। When it become अकर्म। अब कर्म, अकर्म और विकर्म, वो कार्य जो मैं बात कर रहा था जो निषेध है और अगर हम कर रहे हैं तो वो विकर्म कहलाता है। वो फिर कर्म से विकर्म की श्रेणी में चला जाएगा। तो इस कर्म, अकर्म, विकर्म के भेद को जिसने जान लिया वो आनंद है। विधि अनुसार कोई भी कार्य हम कर रहे हैं, परमात्मा को सौंप रहे हैं, करने वाला परमात्मा है, हम सिर्फ कठपुतली उसके हाथ की। जो ये ध्येय, ये सोच के साथ जीवन को जीता है, उसका कर्म अकर्म बनता है और वो कर्म बंधन से मुक्त होकर सदा सदा के लिए गोविंद के धाम जाता है। वेरी सिंपल,
इसको बहुत आसानी से आप इस प्रोग्राम को ख़त्म होने के बाद 10 बजे के बाद बहुत अच्छे से सुनिएगा, समझ में आएगा आपको, निश्चित मान के चलिएगा, इसका लाभ आपको मिलेगा। एक दूसरा, अगर आपको ये वक्तव्य अच्छा लगा तो जितने लोग सुन रहे हैं आप सबसे पहले तो शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।